हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइट पर। लाइट के कुछ इफेक्ट देखेंगे और आपका ये जो चैप्टर है ना, फिजिक्स में है ना, फर्स्ट चैप्टर है वो लाइट है। लाइट में हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम पूरी तरह से समझने वाले हैं लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट के बारे में। अब ये लाइट होता क्या है और लाइट के प्रॉपर्टीज क्या हैं, और लाइट में है ना आप दो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। वो क्या है आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम बात करते हैं इसी पॉइंट पर। ठीक है, तो आज हमारे साथ है ना, इसका लुत्फ उठाइए, मजा आएगा आज पढ़ने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है ना। तो ये टॉपिक जो आज का है ना, बहुत ही दमदार है। मैं आपसे है ना वादा करता हूँ, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा लाइट के बारे में, ये पूरा वीडियो देखने के बाद सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी का हो चाहे कहीं का भी हो। ये हमारा वादा है। ठीक है। हाँ, बट आपको ना ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलूँगा। ठीक है, मैं पहले से यहाँ पे नोट डाउन रहेंगे, वो आपको मैं समझा दूंगा। फिर उसके बाद जो आएंगे न्यूमेरिकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके न्यूमेरिकल कैसे करने हैं ना, बच्चे ये नहीं कर पाते हैं इसके न्यूमेरिकल, और यही एग्जाम में आते हैं। तो इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल है ना, मैं आपके लिए एकदम आसान कर दूंगा। आपके लिए है ना, कुछ भी करना पड़े मैं आसान कर दूंगा। बस आपको क्या करना है? मेहनत करना है। क्या करना है? मेहनत। आप हमारे साथ लग जाइए। ठीक है। उम्मीदें रखो तो यार अपने आप से बहुत बड़ी उम्मीदें रखो, नहीं तो फिर वो उम्मीदें ही क्या जो बहुत छोटी उम्मीदें हों। ठीक है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप ध्यान रखिए, आपकी उम्मीदें हमेशा बड़ी होंगी, हमेशा बड़ी होंगी। तो बात करते हैं लाइट। देखिए लाइट आप भी जानते हैं, लाइट एक टाइप की क्या होती है? एनर्जी होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट लाइट क्या होता है? इट इज़ द एनर्जी फॉर्म, है ना, बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर हम बात करें इसके कुछ प्रॉपर्टीज पर, तो देखिए जो लाइट होता है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा है। तो ये जो ट्रेवल करता है ना, किस पाथ पर करता है भाई? स्ट्रेट लाइन पर। किस पर करता है? स्ट्रेट लाइन पर। और अगर इसके स्पीड की बात करें ना, कितना होता है? 3 × 10⁸ कितना होता है? 3 × 10⁸ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अगर इसको किलोमीटर में बदलोगे ना, तो 3 लाख, है ना, किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में ना 3 लाख किलोमीटर चलता है। अरे भाई, इतना खतरनाक ये चलता है, और क्या। ठीक है। अब आगे अगर बात करूँ है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने छोड़ दिए भाई। अगर आपसे कोई पूछ ले है ना, ये स्ट्रेट लाइन में क्यों चलता है, स्ट्रेट लाइन में क्यों चलता है, तो उसके लिए हमारे पास जवाब होगा, सर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब आप कहेंगे सर इसका दर्शन कराइए मुझे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होता है? कुछ इस तरह से होते हैं आपके। ठीक है। ये आपका है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इनके प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होगी, स्पीड की डायरेक्शन। ठीक है। तो ये ऐसे चलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे करके चलते हैं। ठीक है। तो मतलब आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उनके चलने की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है? परपेंडिकुलर होती है। अच्छा सर, इनका रफ्तार कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। और इनके कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं आगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ये शो करते हैं। ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता तो ये हमारे टॉपिक में है, हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो ये हम बात करेंगे, और आगे बहुत सारे हैं। डिफ्रैक्शन है, ठीक है, क्या है? डिफ्रैक्शन है। ठीक है। और उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। ये तमाम सारे है ना प्रॉपर्टीज हैं लाइट के। तो हम वन बाय वन करके है ना देखेंगे यहाँ पर। अभी हमारे इस टॉपिक में केवल आपके पास क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम जो फोकस करेंगे ना, इन पर करेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब देखते हैं ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, रिफ्लेक्शन के लिए ना एक साइड में आपको पॉलिश करना पड़ेगा, और एक साइड में क्या करना पड़ेगा भाई? एक साइड में ब्राइट सरफेस होना चाहिए, है ना। तो ऐसे सरफेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं भाई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आपका ये ऐसा सरफेस है ना, नीचे से पॉलिश है और ऊपर से क्या है? मतलब एकदम ब्राइट सरफेस है। ठीक है। जो प्लेन से जो परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है ना, इस लाइन को नॉर्मल लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन? नॉर्मल
लाइन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है नॉर्मल लाइन हमेशा कैसा होता है, प्लेन से परपेंडिकुलर, भूलना नहीं है, ठीक है। तो अच्छा सर नहीं बोलेंगे, बस आप पढ़ाते जाओ मुझे। हाँ बिल्कुल। देखो एक लाइट आती है, आने वाले लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट। कौन सा लाइट? इंसी, आप हमारे साथ बोला करो, है ना, जहां पर हो आप, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। हमेशा ध्यान रखना है एंगल, मतलब मैंने आपको 2-3 बातें बताई अभी, है ना, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बताया, फिर उसके बाद बताया एक लाइन हमें खींचना है, एक लाइन हमें क्या करना है, खींचना है। ये लाइन हमेशा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन। अब देखिए जो आती है लाइट उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो एंगल बनता है ना वो हमेशा नॉर्मल लाइन से देखते हैं। तो एंगल क्या है, आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आई का क्या नाम है, एंगल ऑफ ये समझ जाएंगे, है ना, इंसिडेंस है, ठीक है। अब आया लाइट, तो सेम ध्यान रखना, उतना ही एंगल बना करके उसी सेम मीडियम में कम्स बैक हो गया, ठीक है। तो ये एंगल आपका आर है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। इसको किससे शो करते हैं, किससे शो करते हैं भाई, आर से। और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे इंसिडेंट, आने वाली लाइट को इंसिडेंट, और जो प्लेन पर टकराए फिर उसी मीडियम में वापस जाए उस लाइट का क्या नाम होगा, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान रखना है सारे एंगल हमेशा कहाँ से मेजर किए जाएंगे, नॉर्मल लाइन से। फटाफट जवाब दो। आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इस पे लाइट आकर के पड़ती है। एक लाइन हम कैसे खींचते हैं, परपेंडिकुलर, उस लाइन का क्या नाम होता है, बोलो, उस लाइन का क्या नाम होता है, नॉर्मल लाइन नाम होता है, ठीक है। आने वाली लाइट का क्या नाम है, अरे यार बोला तो करो, बोल दिया करो, ठीक है। तो इंसिडेंट, आने वाली लाइट को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रेज, ठीक है। और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है ये सेम उसी मीडियम में, तो उसका क्या नाम है, रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। अब ध्यान रखना है जो भी एंगल बनेगा ना वो हमेशा नॉर्मल लाइन से बनता है। कहाँ से बनता है, नॉर्मल लाइन से, ठीक है। इधर एंगल बना है तो इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस वाले एंगल का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल। क्या नाम है, रिफ्लेक्शन एंगल। तो इसके कितने, अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट आया पड़ा उसी मीडियम में सेम बैक हो जाए, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, है ना, लाइट आकर के पड़ा और उसी मीडियम में क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, चला गया उसी मीडियम में। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कितने लॉ होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। पहला समझिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइन। कौन सा लाइन, नॉर्मल लाइन, है ना, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो सुनो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन ये सब लाई करते हैं सेम प्लेन में। कहाँ पे लाई करते हैं, सेम प्लेन में, एक ही पॉइंट पर। कहाँ पर, एक ही पॉइंट पर, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई, मतलब ये तीन के तीनों, है ना, लाई करते हैं, है ना, इन अ सेम प्लेन, मतलब सारे पॉइंट्स, है ना, कहाँ पे लाई करते हैं, एक ही जगह, मतलब एक ही प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। सेकेंड रूल ये कहता है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो एंगल आई इक्वल टू क्या लिख देंगे, एंगल आर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके कितने लॉ हो गए, दो, ठीक है। तो एक मिनट फटाफट, है ना, इसके कुछ देख लेते हैं न्यूमेरिकल। आप इसको पहले नोट कर लो, ठीक है, फिर हम थोड़ा सा इसके कुछ न्यूमेरिकल लिखेंगे, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए समझते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल जो बन सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग ऐसे प्लेन है, तो क्या करोगे, एक लाइट आया ऐसे, है ना, एंगल मान लीजिए कितना बनाया, 30 डिग्री बनाया। कितना बनाया, अरे बोला करो ना, 30 बनाया, ऐसे गया ऐसे चला गया। ये एंगल आर पूछ रहा है आपसे। तो आप कहेंगे सर देखिए ये तो आपका आई है, और अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लॉस के सेकेंड रूल से, है ना, एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। अगर आपको आर बताना है तो सर
आई की वैल्यू तो 30 डिग्री है, तो वो भी आर के क्या होगी, इक्वल होगी। अरे इतना आसान सा, अरे देखते जाओ आप। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, आगे बात करते हैं। मान लीजिए आपका ऐसा कुछ है, एक लाइट आया ऐसे, अब ऐसे चला गया। न्यूमेरिकल देखना कैसे बन रहा है। ये आपको एंगल दे दिया, ये एंगल है आपके लिए, है ना, मान लीजिए आपके लिए 37 डिग्री है। कितना है, 37 डिग्री है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है ये आर बता दो मुझे, क्या बता दो, आर। तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये टोटल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, इसका नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, इसका नाम दे दो एन। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये वाला एंगल हमें निकालना है, इसी का नाम है आई। ठीक है, तो एंगल आई जो होगा, आप कहेंगे सर 90 में से आप माइनस कर दीजिए एंगल दिस 37। तो आप माइनस करेंगे 37 को, कितना मिल जाएगा आपको, जी बताओ। 3 मिला कि नहीं मिला, हाँ सर आ गया 3। और यहाँ पे कितना बचा, 8 में से 3 गया 5, 53 डिग्री। तो ये जो एंगल आई आया है ना, तो यही एंगल आई किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लॉसी। तो ये भी कितना होगा, 53 डिग्री होगा। कितना होगा, 53 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हाँ, यहाँ पे मतलब ध्यान रखना है ना, एंगल आई आ गया तो आर के बराबर होगा, आर पता चल गया तो आई के बराबर होगा। ठीक है, हाँ ये वाला कहानी ध्यान समझ में आया कि नहीं आया। ये टोटल आपका 90 था, ये कितना था 90। ये अगर आपको पता है तो ये एंगल निकाल लेंगे माइनस करके। यस सर, आ गया समझ में। आगे चलते हैं। अच्छा, ये वैसे क्वेश्चन अभी गलत है, नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिश, क्या करना पड़ेगा, पॉलिश। आइए नेक्स्ट एक दूसरा देखते हैं। ये है कुछ इस तरह से आपका, ये इधर ऐसे पॉलिश है, अगर पॉलिश नहीं है तो आपका क्या है, गलत है। क्या है, गलत। एक लाइट आया ऐसे, खचाक, फिर गया, फिर गया, ऐसे गया, लाइट आया यो यो यो। ठीक है, न्यूमेरिकल देखना कैसे बन रहा है। ये लाइट है, ये आपको दे दिया 30 डिग्री। अब आपसे कह रहा है कि सर जब ये फाइनली है ना रिफ्लेक्ट हुआ तो ये आर बता दो आप मुझे। ठीक है, तो देखो समझते हैं। अगर ये 30 हुआ, क्वेश्चन आपको क्या निकालना, फाइंड करना आर। फाइंड क्या करना, आर। समझ में आया ना, ये आर। तो देखो बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अगर ये 30 है ना, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल। अच्छा, ये 30 है तो टोटल कितना होता है 90। तो ये 30 है तो ये कितना होगा 60। ये तो दिख ही रहा है आपको 90, 60 90। तो ये कितना होगा भाई, किसी ट्रायंगल के अंदर का एंगल सम करके कितना होता है 180। 180 करने में भाई कितने की जरूरत है, 60 और 90 कितना होगा 150, 150। 150 में कितना ऐड कर दिया जाए कि जिससे 180 हो जाए। तो सर 30 जब ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी 30। ये 30 तो ये टोटल 90 है, तो ये 90 तो ये कितना 60। इसका आई मिल गया, तो आई बराबर होगा किसके, आर के। तो एंगल आर बराबर है एंगल आई के, बराबर कितना 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। देख रहे हो ना, मतलब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने बारे में। नहीं समझ में आया तो आप बार बार कमेंट करें। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को झटका लगा होगा कि सर कैसे हो गया। ठीक है, एक बार फिर से सुनो। लाइट आई, कितने का एंगल बने 30, उसके बाद कुछ नहीं दिया, बोल दिया आर निकालना। ठीक है, तो ये हमारा दिमाग खुद काम करना चाहिए। 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये कितना होगा 60। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल सम करके कितना आएगा 90। तो ये 30 है तो ये कितना होगा 60। ये 90 है, ये 60 है, टोटल 180 होता है। तो 180 होने में कितने की जरूरत होगी 30 की, तो ये 30 हो जाएगा। अरे ध्यान रखना है यार, ये 90 है 60 तो ये 30 होता है, अगर ये 30 होता है तो ये 60 होता है, ये तो चेंज होने वाला है नहीं। अब ये 30 तो ये कितना होगा 60 होगा, क्योंकि 90 में से माइनस कर लेंगे यार। ठीक है, अब 60 आ गया, आई पता चल गया, तो आर भी अपने पास आ गया कितना 60 डिग्री। कितना आया 60 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे ना मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर होता क्या है और कैसे आपके है ना कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर बनते हैं, है ना। अब ये हम सीखने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ अब आपका टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब ये होता कैसे है और बातें क्या ध्यान रखनी है। ध्यान रखना, यहाँ पे आपके है ना इस मतलब चैप्टर का है ना सेकंड फॉर्मूला बनने जा रहा है। एक आपका साइन आई बराबर साइन आर था। ठीक है, अब दूसरा देखना कैसे बनेगा, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। मान लीजिए आपका एक स्फेरिकल है, ये
चमका कि नहीं चमका बताओ, है ना, एक स्फेरिकल। तो ध्यान रखना है अपने को, हमेशा पॉलिश आपका इस साइड से होगा, राइट साइड से पॉलिश करेंगे हमेशा। ये पॉलिश कर दिया, देखो ना हमेशा किस साइड से किया गया, राइट साइड से, ठीक है। अब बताइए ये एक स्फेरिकल है तो इसका एक सेंटर भी होगा, एक क्या होगा, सेंटर। मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा ना छोटा और बनाऊँ फोटो को, ठीक है। हाँ बनाता हूँ, रुको रुको रुको, देखो समझने के लिए है यार, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। हमेशा आपको पॉलिश किस साइड से करना है, ठीक है, राइट साइड से करना है। राइट साइड से क्या करना है, पॉलिश, ठीक है, क्या करना है, पॉलिश करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये आपका राइट साइड हो गया। और लेफ्ट साइड से आपका जो होगा, लेफ्ट साइड से, ठीक है, आपका हमेशा ब्राइट सरफेस होगा। कैसा सरफेस होगा, ब्राइट, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ ध्यान रखना। अब ये बताओ एक स्फेयर है, गोला है, तो इसका जो सेंटर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और इसका अपना खुद का एक रेडियस होगा, खुद का क्या होगा, रेडियस। ये सेंटर है, ये आपका क्या है, सेंटर, और ये इसका क्या है, रेडियस है, ठीक है। अगर इसको है ना ऐसे काट दिया जाए, ऐसे करके खट 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 काट दिया गया, ठीक है। अब इसको अलग कर दिया जाए, इसको यहाँ पे उठा के रख दिया जाए, इसको यहाँ पे उठा के रख दिया जाए, ठीक है। तो जब काटा जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा ऐसे करके, और ये वाला पार्ट आपका ऐसे अलग हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई ना। तो देखिए ये मिरर है ना, अब देखिए ये जो कटने के बाद है ना, ये बन गया मिरर। क्या बन गया, मिरर। है तो स्फेरिकल मिरर, ये था स्फेरिकल मिरर। अब ये कर्व मिरर हो गया। कौन सा मिरर हो गया, कर्व मिरर। कौन सा मिरर बोलो, कर्व मिरर, ठीक है। तो मतलब एक टाइप का कर्व है कि नहीं है ना। तो भाई कर्व क्या होता है, ऐसे एक लाइन सीधी नहीं हो, ऐसे एक लाइन खींच दो, ये आपका एक कर्व हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब इस कर्व का जो मिड पॉइंट होता है उसे पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। इसको हम कहते हैं पोल, है ना। किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, ठीक है। इसका M1 और ये M2 है, ठीक है। तो इस मिरर का जो डायामीटर होता है, क्या होता है, डायामीटर होता है, उसे अपरेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरेटर्स कहते हैं, ठीक है, या अपार्चर्स, ठीक है। अब सुनिए, ये यहाँ तक तो ठीक है, मतलब ध्यान रखना इसके डायामीटर के जो लेंथ होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अपरेटर्स, ठीक है। अब सुनो, इस कर्व का एक क्या होगा, सेंटर होगा। इस कर्व का एक क्या होगा, सेंटर होगा कि नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा सर, ठीक है। अरे रुको रुको, ये कुछ नहीं करना है। इस कर्व का एक सेंटर होगा, मान लीजिए ये सेंटर है। अरे इसको ऐसे कंप्लीट किया जाए, ऐसे ऐसे करके, तो इसका एक सेंटर बनेगा कि नहीं करेगा। अब ये एक टाइप का कर्व है, क्या है, कर्व है, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अच्छा सर, ठीक है। देखिए पोल और सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, PA। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आया ना, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पोल और सेंटर के जो मिड पॉइंट होते हैं उसे हम फोकस कहते हैं। पोल और सेंटर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। अब एक चीज और है, पोल से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी किससे शो करते हैं, R से। तो ये भी आपका R होगा, बट इस R का क्या नाम होगा, जैसे ये कर्व था तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इसका क्या नाम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा देखिए, इतना कहानी सुनने के बाद अभी तक हमने इस मिरर का नाम नहीं लिखा, तो सुनो ध्यान से। ये आपका है, अगर ब्राइट सरफेस, अगर कौन सा सरफेस, ब्राइट सरफेस बाहर की ओर हो, किधर हो, बाहर की ओर हो, तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। अगर आपका ब्राइट सरफेस देखिए अंदर की ओर है कि नहीं है, देखो ना टेढ़े अंदर की ओर है कि नहीं है, तो अंदर की ओर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। मतलब कुल यहाँ पे जो जिम्मेदारी है वो किससे है, ब्राइट सरफेस। आपका जो मतलब ब्राइट सरफेस है वो अंदर की ओर है ना, गुफा बना रहा है कि नहीं बना रहा है,
इसलिए इसमें क्या आता है, केव आता है। और दूसरे में बाहर है तो वैक्स है, वैक्स का मतलब होता है आउटर मोस्ट पार्ट। कौन सा पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट, बाहर की ओर, ठीक है। इसका भी खुद का अपना, अगर कंप्लीट करेंगे तो एक सेंटर आएगा, उसका भी नाम क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका ये पोल होगा, मिड पॉइंट, ठीक है, M1 M2, ठीक है। आगे ये इसका डायामीटर हो गया, इसका फोकस पॉइंट है ना इनके बीच में होता है, मिड पॉइंट में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं। एफ का मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी दूरी आपका एफ होगा, क्या होगा, एफ। अच्छा आप एक बात बताओ, इस आर के अंदर कितने एफ आए, 2F। तो यहाँ पे एक बात हम लिख सकते हैं। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना, जो कहानी इसके लिए वही सेम कहानी इसके लिए, ठीक है। तो अब एक बात कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें रिलेशन लिखना है, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, स्मॉल एफ, इनके बारे में रिलेशन लिखना है। तो बताइए इस आर के अंदर कितने एफ आ रहे हैं, 2F, कितने एफ, 2F। तो आपका यहाँ पर होगा आर बराबर एफ प्लस एफ, दोनों एफ को ऐड कर देंगे, कितना होगा, 2F। तो ये ध्यान रखना है, या एफ आपको निकालना है तो 2 इंटू में, तो नीचे कर देंगे, आर बाई कितना होगा, 2 होगा, आर बाई कितना होगा, 2। या यहीं से और भी चीज़ें हम समझ सकते हैं, ठीक है। अगर f को r के नीचे भेज दिया जाए, इस f को यहाँ पे भेज दिया जाए, ठीक है, तो r अपान एफ बराबर कितना, 2। या इसको पलट दो, f अपान r बराबर 1/2। मैं आपको बता दूं, जब ऑप्शन वाले है ना न्यूमेरिकल आते हैं तो ये नहीं देते हैं, बच्चों को याद रहते हैं, r बराबर 2F या f बराबर r/2, वो इस तरह से बात कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैसे बनाया गया, बात समझ में आई ना, हाँ ठीक है। आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है सब, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे नेक्स्ट, शायद आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका ब्राइट सरफेस बाहर की तरफ हो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा, जिसका ब्राइट सरफेस गुफा, गुफा का मतलब अंदर की तरफ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर कहते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब फिर हम कुछ पॉइंट पर बात करने चले। भाई रेज जब इस पे पड़ेंगी तो वो एक किधर रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो हम कुछ रूल्स को समझने वाले हैं, फिर हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में। देखिए हाँ, आप अगर हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको 1% भी डाउट नहीं होगा। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग, अपने नोट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे डाउट होंगे, ठीक है। मुझे पता है कि हाँ ऐसे पढ़ाने पर बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे, 1% का भी डाउट नहीं रहेगा। बस आप है ना, जैसे मैं कराते हुए चल रहा हूँ वैसे करते हुए चलिए। अब मैं सोच रहा हूँ है ना, इस पे 1-2 न्यूमेरिकल कर लूँ, ठीक है, फिर उसके बाद इसके रूल को बताऊँ, ठीक है। तो ठीक है, कर लेते हैं काम, है ना, तो कोई बात नहीं, आओ। देखिए अब हम समझने वाले हैं ना कुछ न्यूमेरिकल पर। तो हमारे पास फोकल लेंथ है ना, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें मतलब प्लस माइनस भी थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है ना, ये पोल है, मिरर कोई सा भी हो ऐसे ही तो रखा जाएगा, या तो ये वाला मिरर होगा या तो ये वाला। तो ध्यान रखना है, मिरर के पोल क्या है ना, इस साइड में आप जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव, और इस साइड में डिस्टेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे, पॉलिश सरफेस लेफ्ट साइड में होगा, ब्राइट सरफेस ना ना, पॉलिश सरफेस किस साइड में होगा, राइट साइड में, और ब्राइट सरफेस किधर होगा, लेफ्ट साइड में। हमेशा ध्यान रखना अपने 10th में केवल, ठीक है। तो देखिए अब इसका अगर ऐसे कंप्लीट किया जाए तो इसका सेंटर इधर आएगा, तो इस ये पोल है, पोल के इस साइड में आया, राइट साइड में, तो ये अब इसका आर पॉजिटिव का होगा, आर कैसा होगा, पॉजिटिव का होगा। तो जिस इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है ना आर, तो आप लेंगे प्लस के 32 सेंटीमीटर, बात समझ में आया ना। अगर इसके लेफ्ट साइड में होती तो निगेटिव होता, कैसा होता, निगेटिव, ये हम मानते हैं, ठीक है। पोल के लेफ्ट में निगेटिव, पोल के राइट में पॉजिटिव। तो अगर ऐसे f की अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, f बराबर कितना होता है, r/2। यही तो अभी पढ़ाया था इसके पीछे, आप देखिए नोट्स में अपने, r की वैल्यू 32 सेंटीमीटर अपान 2, काट देगा इसे, कितनी बार कटा, बोलो बोलो, कितनी बार, 16 बार, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे ऐसे नेक्स्ट है, एक आपको फाइंड आउट करना रेडियस ऑफ कर्वेचर, जबकि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ऐसे होता है, ठीक है।
ऐसे ही तो होता है। अब सुनना, इसका अगर कंप्लीट किया जाए ऐसे करके तो इसका सेंटर इस साइड में आएगा, ठीक है। बताओ पोल के लेफ्ट साइड में है कि नहीं है। तो इसका जो आर होगा, है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। दिया क्या है, फोकल लेंथ। ये फोकस होगा तो फोकस भी इस साइड में आ रहा है, फोकल लेंथ ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। तो आपका जो फोकल लेंथ होगा ना एफ 12 सेंटीमीटर दिया है, ये कैसा होगा, माइनस का होगा। क्यों माइनस का होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो आर बराबर आप जानते हैं 2f होता है, मान रख दो यहीं पर, 2 इंटू माइनस के 12 माइनस के 24 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जब ये बुक में आंसर दिए जाएंगे आपको, तो हो सकता है प्लस के साथ दिए जाएं या ना दिए जाएं, बट आपको हमेशा इसी के साथ निकालना है। कभी कभी ऑप्शन में है ना माइनस या प्लस का कर देते हैं, तो माइनस प्लस कैसे जस्टिफाई होगा, उनके डिस्टेंस को रखना पड़ेगा उनके साइन के साथ। तो कोई बात नहीं, अगर इसका भी आंसर, अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट है। अब एक जगह अगर 24 है तो 24 पे टिक लगाएंगे। अगर दो जगह आंसर है, एक 24 है एक -24 है, तो अब -24 वाले पर लगाएंगे। बस समझ में आया ना, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं। देखिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं ना, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखो आपका जो पीछे से पॉलिश किया जाएगा है ना, ये किससे किया जाता है, सिल्वर, है ना, सिल्वर का एक पेस्ट होता है, उसको पीछे से लगा दिया जाता है। और इसका ध्यान रखना है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ब्राइट सरफेस होगा, वो अंदर की ओर होगा। किधर होगा, अंदर। वो आपका कॉनकेव मिरर होगा। कॉन्वेक्स में इसी का उल्टा हो जाता है। ये तो आपका पीछे कोटिंग जो किया जाता है वो सिल्वर से किया जाता है। किससे किया जाता है, सिल्वर से। और ये जो आपका मतलब रिफ्लेक्शन है ना, सरफेस है, ब्राइट सरफेस है, ये कर्व होता है किधर, बाहर की तरफ, ठीक है। जब किसी का पेट अंदर होता है तो कॉनकेव, बाहर होता है तो कॉन्वेक्स, ठीक है। अरे सर ऐसी बात है, हाँ यार, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। तो देखिए अब इसके बाद है ना, अब हम अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे आपसे कि भाई रे डायग्राम कैसे खींचते हैं किसी मिरर पर पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का, जो सेकेंड लेक्चर में बात होगी। उसके बाद हम मिरर फार्मूला करेंगे, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इतना काम हम है ना अगले वाले लेक्चर में करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला लेक्चर देखना तो बेसिक है, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगला वाला लेक्चर है। तो आप है ना खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। आगे मिलते हैं नए वाले लेक्चर में आपसे, ठीक है। तब तक आप है ना मस्ती मौज के साथ पढ़ाई करते रहिए।